अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अपनी खुदावंद ताला की पाक ज़ात से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सब पे अपना ख़ुसूसी फजल करे, करम करे और रहमत अता फरमाए। तमाम दोस्तों की मुश्किलात को मेरे खुदावंद ताला की ज़ात हल करे। फॉरेक्स के आज के इस लेसन के अंदर हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नुक्ते को समझने जा रहे हैं। ये अगर आपकी समझ में आ गया तो ये समझ लें कि आपको ट्रेडिंग का कंसेप्ट बहुत हद तक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिंग कब करनी है, किस तरह से करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेसन को। आज जो हमारा टॉपिक है ये किस चीज के मुतालिक है जी? ये है आपके पास फॉरेक्स मार्केट मूव कैसे करती है या फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करती है। देखिए, अब फॉरेक्स कुछ ऐसी चिड़िया का नाम नहीं है बस आप इसके अंदर आ जाएं, हर वक्त आप बैठें और अर्न करें, इस तरह से आप निकल जाएं। नहीं, इसमें जब आप काम करते हैं आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए किस चीज की बेस पे काम करती है, इसमें क्या चीजें इफेक्ट करती हैं फॉरेक्स मार्केट को। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग अपने लेसन में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लें, जो आपके पास फॉरेक्स मार्केट है ये हमेशा किसी न्यूज के ऊपर काम करती है, किसी डेटा के ऊपर काम करती है। ठीक है, मींस नॉर्मली अगर आप मार्केट को देखेंगे फॉरेक्स को तो वो बस एक दो यानी कि 20-30 पिप्स अप एंड डाउन कंटिन्यूस के रहते हैं। लेकिन आप देखते हैं अचानक से इसने फौरन से आपको एक अच्छी मूवमेंट दी है और आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट निकलकर सामने आ चुका है। अब ये चीजें कब पॉसिबल होती हैं? जब आपके पास मार्केट के अंदर तेजी आती है। और तेजी किस वजह से आती है? यानी कि जब मार्केट तेजी से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आपके पास इसके रुझान जब बनता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है ट्रेड करने की। अब ये ऑप्शंस कब आपके पास ओपन होती हैं? ये ऑप्शन उस वक्त आपके पास होती है जब फॉरेक्स में किसी न्यूज का टाइम होता है, किसी डेटा का टाइम होता है। तो इसके मुख्तलिफ टाइप ऑफ डेटाज हैं, न्यूज हैं, जिनको हम आइंदा लेसन्स के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। राइट नाउ जस्ट मैं भी आपको इतना बता दूं, आपके पास की कुछ न्यूज के ऊपर इफेक्ट करती है। अब जो सबसे ज्यादा आपके पास इफेक्ट होती है फॉरेक्स में मार्केट, वो आपके पास यूएस की होती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था इन वीडियोस के, आपके पास 7 से 6 ऐसी करेंसीज हैं जो कि यूएस के ऊपर डिपेंड करती हैं। हत्ता कि यूएस जो है वो तकरीबन तकरीबन पूरी मार्केट को ही हलचल पैदा करवाता है। जैसे आपके पास मेजर पेयर्स जो होते हैं जिसके साथ यूएसडीडी आएगा वो तो खामखा आपके पास इफेक्टेड होंगे, और इसके साथ आपके पास जो मार्केट है वो भी टोटली इसी के साथ इफेक्ट होती है जब आपके पास कोई भी इकोनॉमिकली कोई डेटा या न्यूज ऐसे आ रही होती है। ठीक है, अब देखते हैं जी, फॉरेक्स में बेसिकली 3 किस्म की आपके पास न्यूज आती हैं। एक आपके पास होती है जिसको हाई इंपैक्ट न्यूज कहा जाता है, इसको हम रेड डेटा भी कहते हैं, रेड न्यूज भी कहते हैं। जब आपके पास हाई इंपैक्ट न्यूज का टाइम होता है तो फॉरेक्स मार्केट तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले ही अपने अंदर हलचल पैदा कर देती है। और यहां पर फिर एक चीज होती है, जो आपके ब्रोकर्स होते हैं वो इसी हलचल का फायदा उठाते हुए अपना स्प्रेड जो है उसको वो फ्लोटिंग फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। यानी कि अगर 10 का स्प्रेड था अचानक से वो 25 का हो जाता है, या 25 का था तो अचानक से वो $1 का हो जाता है। तो समथिंग आपके पास इस तरह से फिर मूवमेंट्स वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो रेड डेटा हमारे पास हाई इंपैक्ट डेटा कहलाता है। और हमारे पास एक होता है मीडियम डेटा। मीडियम डेटा जो होगा इसमें बस नॉर्मल से ही मूवमेंट वगैरह की होती है। और लो लो इम्पैक्ट डेटा जो होता है ये बिल्कुल बस टोटल पूरा इसमें किया जाता है। आगे चलते हैं जी। अब आपके पास जब भी आप अपनी मार्केट के अंदर काम करेंगे तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि हाई इंपैक्ट डेटा के अंदर काम करना मुनासिब समझते हैं, और कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो इस टाइम पे अपने आप को यहां से बचाना बेहतर समझते हैं। हाउएवर आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपकी मार्केट कैसे मूव करती है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, पूरी जितने भी अभी हमने बातचीत की है, जब आपके पास न्यूज का टाइम होगा आपकी मार्केट इफेक्ट करेगी। अब हमारे पास कितनी किस्म की न्यूज होती हैं, यहां पर मैं आपको कुछ न्यूज बताऊंगा। कुछ न्यूज
ठीक है, जस्ट मैं आपको इंटरफेस बता रहा हूँ, जस्ट आपको मैं इसके मुतालिक बता रहा हूँ, एक हल्का सा इंट्रो दे रहा हूँ। जब हम डिटेल से स्टडी करेंगे तो फिर मैं एक एक न्यूज के बारे में आपको बताऊंगा इन्हीं वीडियोस के अंदर, और बताऊंगा कि वो कब आती है, किस दिन आती है और क्या इफेक्ट डाल सकती है, उसके पीछे क्या उसकी वजूहत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फॉरेक्स को न्यूज हलचल पैदा करके तेजी उसमें मंदी या तेजी लाते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव जब तेजी से लाते हैं, उसमें सबसे पहले जो चीज है वो आपके पास सेंट्रल बैंक्स मीटिंग है। आपके पास हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है। लाइक आपके पास यूएसए का अपना है, इंग्लैंड का अपना है, जापान का अपना है, हर एक का अपना है। तो आपके पास इसमें जब भी इनकी मीटिंग का टाइम होगा तो आपके पास आपकी मार्केट के अंदर हाई इंपैक्ट होता है। अब ये बैंक करते क्या है? ये जो बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक मीटिंग जो होती है, इसमें बेसिकली आपके पास समथिंग लाइक कुछ इस तरह से डेटा आएंगे, FOCM, ECB, BOE, समथिंग लाइक दिस। जैसा कि आपके पास जब भी इस तरह के डेटा का टाइम होगा या दिन होगा ना, तो उसमें हो सकता है सारा दिन मार्केट एक ही रेंज में रहे, और जैसे जैसे टाइम करीब होगा मार्केट के अंदर तेजी आती जाएगी। अब सेंट्रल बैंक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी एक हल्की सी, अभी हम इसके डिटेल डीपली नहीं जा रहा हूं। सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करता है कि आपके पास इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको लुक आफ्टर करता है, उसकी पॉलिसीज को ये देखता है। यानी कि अगर आपके पास सेंट्रल बैंक ये समझेगा कि आपके पास इंटरेस्ट रेट को हाई करें, तो अब क्या होगा? जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आपके पास जितना भी फायदा मिलेगा वो यूएसडीटी को मिलेगा। ठीक हो गया? तो इसी तरह से ही आपके पास सम टाइम इंटरेस्ट रेट लो किया जाता है और मुख्तलिफ पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता है, और इसी तरह से मुख्तलिफ इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम आइंदा लेसन के अंदर डिटेल से देखेंगे। फिर आपके पास एक कोर डेटा आता है, वो भी बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट डेटा होता है, जिसे कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली, सिंपली नाम से जाहिर है, इसमें यह कंफर्म किया जाता है कि इस महीने में बेसिकली ये जो डेटाज होते हैं, जो बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट डेटा होते हैं, ये महीने में 1 से 2 मरतबा आते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो 1 मरतबा आते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि महीने में, पिछले महीने से इस महीने में क्या चेंजिंग आई है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद है कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फिर आपका देखा जाता है कस्टमर प्राइस इंडेक्स, जिसको CPI कहते हैं। ठीक हो गया? इसी तरह से आपके पास एक और न्यूज है, PPD, जिसको कहा जाता है। और इसके बाद एक और आपके पास न्यूज आती है जो कि अनप्लैन्ड होती है। अनप्लैन्ड न्यूज कौन सी होती है? जिसका कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, यानी कि आपके ज़हन दिमाग भी नहीं होती कि ये काम हो जाएगा। मींस मुल्की हालात कभी भी किसी किस्म की भी चेंज हो सकते हैं। इसमें आपके पास सियासत इंक्लूड हो सकती है, स्पीच हो सकती है। सम टाइम ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक कोई भी एक नई स्पीच कर देता है, या आपके मुल्क में कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होने लग जाती हैं। तो इस तरह के जब हालात होते हैं तो उस दौरान भी आपकी मार्केट अचानक से, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टर होता है वो पैसा डालना और निकालना शुरू कर देता है, तो उस टाइम पे फिर मार्केट आपकी अचानक से मूवमेंट स्टार्ट करती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमारे पास ये मुख्तलिफ डेटाज हैं। जैसा कि हमारे पास सेंट्रल बैंक मीटिंग्स आती हैं, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आता है, हमारे पास CPI आता है, हमारे पास GDP आता है, और इस तरह से मुख्तलिफ हमारे पास न्यूज होती है। अब ये तकरीबन कितना परसेंट मार्केट के अंदर इफेक्ट डाल सकती है, इस चीज को जरा इस चार्ट से समझते हैं। हमारे पास जो हाई इंपैक्ट फॉरेक्स न्यूज होती है, इसमें अगर आपके पास सेंट्रल बैंक मीटिंग्स जिस दिन होगी, तो उस दिन आप कह सकते हैं तकरीबन 150% आपके पास मार्केट जो है अप एंड डाउन करेगी। ओके, अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो 80% आप इसे कह सकते हैं। और इस तरह से अगर आपके पास CPI है 60, और GDP 50, और इस तरह से अनप्लान न्यूज जो होती है वो जो इफेक्ट्स डालती है तकरीबन 100% डालती है। तो ये आपके पास इसकी तकरीबन तकरीबन एक शरह आपको बताई जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें आपको मिलती कहां से, हमें कैसे पता चलेगा? जिस दिन हमने ट्रेड करनी है उस दिन हमारे पास कौन सी न्यूज आ रही है, कौन सी आने वाली है। तो इस काम के लिए आपने करना क्या होता है, आप यहां पर आएंगे, एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था इस वेबसाइट के बारे में, क्योंकि ये जो न्यूज होती है ये टोटली आपकी इस मार्केट के अंदर हलचल पैदा करती है। जैसे आज है 23 मई,
और आप 23 मई इसको देख सकते हैं। 23 मई से जो स्टार्ट हो रहा है वो इस जगह से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां से यहां तक फॉरेक्स ने ये लो पॉइंट बनाया हुआ है, ये हाई बनाया हुआ है। अगर हम इसको कंट्रोल एफ लगा के और लो और हाई को देखते हैं, तकरीबन मार्केट ने 600 पॉइंट्स तक मूवमेंट दी है और इसमें अच्छी मूवमेंट्स बनी है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो डेफिनेटली आपके पास अर्निंग के चांसेस यहाँ पे बने होंगे। अब ये इसलिए है क्योंकि जब हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाते हैं तो हम देखेंगे आज सुबह से ही, क्योंकि आज हमारे पास ट्यूसडे था सॉरी, तो ट्यूसडे से ही हमारे पास मुख्तलिफ डेटास आ रहे थे। अब मैंने आपको बताया था हमारे पास कुछ होते हैं रेड डेटास, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पे रेड डेटा आपको दिखाई देगा और इसको कहा जाता है हाई इंपैक्ट डेटा। ये मार्केट के अंदर जबरदस्त किस्म का इंपैक्ट डालता है। अभी किस टाइम आया था, 12 बजे आया था, ठीक है। और ये कौन सा डेटा था, आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके पास है, पीएमआई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो तमाम डेटास की आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है। इसी तरह से फिर 6:45 पर आपके पास इस तरह से ये डेटा आने लग गए। एक तो डेटा का फायदा ये होता है कि आप जब भी ट्रेड करें, कोशिश करें उस टाइम पे करें जब आपकी मार्केट ओवरलैप पे होती है, यानी कि जिस पेयर के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट कर अगर मैं यूरो यूएसटी के ऊपर ट्रेड करूं तो मेरे पास जो बेस्ट टाइम है यूरो यूएसटी के ऊपर काम करने का, पहले भी मैंने आपको बताया था, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक अच्छा मेरे पास टाइम है काम करने का। इस दौरान आपके पास मार्केट ज्यादा हलचल करती है। तो अगर आप अपने चार्ट के अंदर भी नजर डालें, आपके पास इसने बिल्कुल अच्छी हलचल की है। देखिए यहाँ पर मार्केट स्टिल रुकी हुई थी, 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 रुकी हुई थी। आप 15 मिनट्स में हो सकता है कि ये वही 3 से 4 बजे का टाइम हो। उसके बाद मार्केट ने हलचल शुरू की, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे वापस अगेन। अब आहिस्ता से यहाँ पर अगेन मार्केट अपने आप को रेंज बाउंड कर चुकी है। तो जब भी आप काम करें, कोशिश करिएगा उस टाइम पे काम करें जिस टाइम पे आप जिस पेयर पे काम करना चाह रहे हैं वो आपके पास एक्टिव हो। और ये जो न्यूज होती हैं ये तमाम आपकी मार्केट को पुश करने में मदद देती हैं। अब ये तो आपके पास वो है जिनका आपके पास बिल्कुल टाइम मुकर्रर है, शेड्यूल्स मुकम्मल है। यानी कि अगर आप कल के बारे में देखना चाह रहे हैं तो सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर डालें तो आपको बताएगा 24 मई को कौन कौन सा डेटा आएगा। 25 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा 25 को कौन कौन सा आएगा। ये तो आपके पास पूरा टाइम टेबल यहाँ पर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप इधर नीचे देखें, यहाँ पर आपके पास न्यूज और स्टोरीज में अभी तकरीबन 3 घंटा पहले एक स्टोरी न्यूज आई है यहाँ पे, और इस तरह से 2.5 घंटे पहले एक और न्यूज आई है, 8 घंटे पहले कुछ न्यूज आई थी। ये वो थी जिसके मतलब मैंने आपको कहा था हमारे पास कुछ अनप्लान्ड न्यूज आती हैं जिनका हमारे पास यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। तो ये तमाम न्यूज जो होती है ये इफेक्ट डालती है हमारी मार्केट के ऊपर, समझ गए। तो आई होप जिस चीज के बारे में बात करना चाह रहा था आप लिटिल बिट उसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो मींस जितनी भी आपकी फॉरेक्स मार्केट होती है वो तमाम डिपेंड करती है इन न्यूज के ऊपर। इन न्यूज की मदद से ही आपकी मार्केट अच्छी आपको मूवमेंट प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो न्यूज के ऊपर ट्रेड करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बिफोर न्यूज से पहले ट्रेड करते हैं, उसके जैसे न्यूज का टाइम होता है अपने आप को निकाल देते हैं। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जब न्यूज का हलचल खत्म हो जाता है फिर अपनी एंट्रीज लेते हैं। बहरहाल ये हर एक की अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का। तो ये चीजें भी इंशाल्लाह हम आगे फीचर्स में जाकर डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी चीजें नई यहाँ पर सीखने को मिली होगी। लेकिन स्टिल अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी हमारा ग्रुप ज्वाइन करें व्हाट्सएप का, हमें कॉल करें 0343901779 पे। इंशाल्लाह ताला आप जो भी हमसे पूछेंगे अगर हमें कोई चीज मालूम हुई तो आपकी लाजमी रहनुमाई की जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी लाइक्स करना, ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है हमें लाइक्स कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर्स कीजिएगा हमारे वीडियोस को। और बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में तमाम हमारे सोशल मीडिया लिंक्स और तमाम हमारे ब्रोकर्स के लिंक्स मौजूद हैं। आप इनमें से किसी ब्रोकर के साथ भी अटैच हो जाएं ताकि आप भी हमारी टीम का हिस्सा बने और हमारे साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काम करें। नेक्स्ट लेसन तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आइंदा लेसन में फिर मिलूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।